Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very interesting and important topic of your lesson circle. Okay? तो सर्कल लेसन का आज हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसमें सबसे पहले हम लोग इसके टर्म्स को समझेंगे कि इसमें जो इसके टर्म्स हैं उससे इंट्रोड्यूस होंगे. उसके बाद इसका जो थ्योरम होगा उसे हम लोग प्रूव करेंगे. ओके? तो फर्स्ट जो हमारा है टर्म, दिस इज सर्कल. ओके? जो चैप्टर हमारा है वही है. अ सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल फिगर which the set of all the points in the plane is equidistant from a given point. Okay? It means circle एक ऐसा close two dimensional figure है. Okay? ये प्लेन पे बनता है. इक्वाडिस्टेंस यहां पे कह रहा है कि इक्वाडिस्टेंस विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन. इट मीन्स जितने इसमें पॉइंट्स होते हैं सब का सेट है वो. क्लियर है? ये सब का सेट है. और इसमें एक और टर्म कंडीशन है कि इक्वाडिस्टेंस विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वाडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट. एक यहाँ पे गिवन पॉइंट होता है. अभी उसका ये जो गिवन पॉइंट है इससे ये सभी क्या होता है? इक्वाडिस्टेंस पे होता है. फॉर एग्जाम्पल साइकिल, व्हील्स, ड्रेन कवर, बैंगल्स, ब्रूचेज, फ्लावर्स, बेड्स, सर्कुलर पथ्स, ये सब सर्कल के एग्जाम्पल हैं. ओके? जैसे आप देख सकते हो फिगर में, पिज्जा भी आपका क्या होता है? सर्कुलर शेप का होता है. आपका डिस्क होता है. ओके? जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है वो आपको क्लॉक भी होता है. क्लॉक भी बहुत सारे होते हैं सर्कुलर. आपका व्हील जो होता है, जो कार का होता है या वैन का किसी चीज का होता है, वो सभी क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं. सिमिलरली आपका व्हील साइकिल का भी होता है. ओके? कंपास होता है जो आपको डायरेक्शन को जानने के लिए हेल्प करता है, तो वो भी सर्कुलर ही अलग अलग होता है, बट सर्कुलर उसको आप मेनली समझ लो. तो ये सब इसलिए कि ये रियल लाइफ हमारे क्या है? एग्जाम्पल हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं. तो इसको देख के आप समझ सकते हो अच्छे से. ठीक है? एग्जाम्पल से ही किसी भी टर्म को अच्छे से समझा जाता है. सिर्फ उसका डिफिनीशन से आप नहीं समझ सकते. ओके? तो इस पे फोकस करना है. क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाई आर और स्मॉलर आर. ओके? कैपिटल और स्मॉल आर, ये दोनों से डिनोट होता है. जहां दो अगर रेडियस हो तो वहां पे एक को स्मॉलर और एक को ग्रेटर ये कर लिया जाता है, यानी कैपिटल से. तो रेडियस का मेनली यहां पे समझ लीजिए, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ. इट मीन्स ये जो हमारा जो मिडिल पॉइंट होता है सर्कल का, जो सेंटर है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये सेंटर है. ओके? ये आप जूनियर क्लासों में पढ़े होंगे कि दिस इज कॉल्ड सेंटर. अब यहां से जो ये आपका बाउंड्री होता है उससे जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस. ओके? और ये सभी डायरेक्शन में, अभी आपने सर्कल में पढ़ा कि आपका सभी डायरेक्शन में इक्वा डिस्टेंस होता है. इट मीन्स कोई भी सेंटर से आप सर्कल के पेरीमीटर पे आप ड्रॉ कीजिएगा, इट मीन्स सर्कमफ्रेंस पे, तो वो हर जगह इक्वल होगा. क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं. इस पे आपको ये सब बेसिक चीजें ही आपको ध्यान देनी है. ठीक है? इसको हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं. मतलब ज्यादातर हम लोग स्मॉल आर का यूज करते हैं. जहां दो होते हैं वहां पे कैपिटल और स्मॉल किसी का यूज करते हैं. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, डायमीटर ऑफ सर्कल. अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. ओके? एक ऐसा लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. इट मीन्स जो एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट सपोज कीजिए, इसका एंड पॉइंट क्या है? वो सर्कल पे है. ये आपको इधर से भी इसे ड्रॉ कर सकते हो. आप अगर एंड पॉइंट इस तरीके से है तो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो. तो ये आपको इनफाइनाइट ऑफ नंबर हो सकते हैं एक सर्कल में. ओके? डायमीटर आपको एंड पॉइंट्स, इट मीन्स सेंटर से होकर के जाना चाहिए और दोनों साइड एंड पॉइंट उसका क्या होना चाहिए? सर्कल होना चाहिए. क्लियर है?
अब इसमें कह रहा है इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस। एग्जाम्पल के तौर पे d इक्वल टू 2r इसे ये किया जाता है। जैसे आपको ट्वाइस होता है, रेडियस क्या होता है, यहां देखने से भी आपको लग रहा है कि ये क्या था, सेंटर से एक तरफ जो था उसका एंड पॉइंट था, ये भी एक लाइन सेगमेंट था, तो ये दोनों का इक्वा डिस्टेंस होगा। तो दोनों इक्वा डिस्टेंस मिलकर के क्या होगा, तो डायमीटर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई, रेडियस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फ्रॉम यानी 2 इंटू आर इक्वल टू डी। ठीक है, इसे स्मॉल डी या कैपिटल डी किसी से डिनोट कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला इज ऑब्टेन एज रेडियस इक्वल टू डी बाई 2। इसी से हमें अगर रेडियस तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2। यानी एक फॉर्मूला आपको ये यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर 2r इक्वल टू डी है तो r इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा, इसी से बना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसे समझना जरूरी है। नेक्स्ट वन है कोड। कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डायमीटर पढ़ा। डायमीटर में क्या था कि वो सेंटर से होकर के जाता है, और यहां पे कह रहा है कोई भी 2 एंड पॉइंट सर्कल का जो ज्वाइन करता हो वो लाइन सेगमेंट को, यानी सेंटर से यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो डायमीटर था वो भी एक क्या है, कोड है। चूंकि वो कह रहा है किसी भी 2 पॉइंट, तो सेंटर से जाए चाहे सेंटर को छोड़ कर जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कोड कहलाता है। तो इट मीन्स डायमीटर भी क्या है, हमारा कोड है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट कोड है। क्लियर है, क्योंकि सेंटर से जो जाएगा वो सबसे बड़ा उसका डिस्टेंस होगा, तो ग्रेटेस्ट कोड हो जाएगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कोड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। सबसे बड़ा जो कोड होता है, मैक्सिमम लेंथ होता है, वो डायमीटर होता है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट कोड किसको बोलते हैं, कोड को बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आर्क। आर्क है ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इट मीन्स जो कंटिन्यूअस पीस है, ये जो सर्कल है हमारा, उसका कोई भी कंटिन्यूअस पीस कहीं से भी हम ले लें तो वो क्या कहलाता है, वो आर्क कहलाता है। इट मीन्स जो सर्कुलर हमारा पथ होता है उस पर कोई भी कंटिन्यूअस पीस, यानी कहीं से एक टुकड़ा हमने ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, वो आर्क कहलाएगा। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक माइनर यानी एक छोटा, और एक मेजर यानी बड़ा। तो माइनर आर्क और मेजर, तो अगर एक पार्ट अगर माइनर है तो दूसरा जो अल्टरनेट पार्ट होगा वो क्या होगा, वो मेजर हो जाएगा। तो ये आपका अगर माइनर लिया गया है तो ये देखो ये अलग कलर का है, ये आपको क्या है, मेजर पार्ट, मेजर आर्क हो गया है। अब इसी में आपको मेजर आर्क में, ये मेजर आर्क है और कोड, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी, अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये आपको माइनर आर्क है और ये क्या है, मेजर आर्क है। क्लियर है, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर अलग अलग दिखाना है आपको, सेपरेट सेपरेट, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। क्लियर है, अब ये मेजर आर्क है, ये भी एक मेजर आर्क है, यहां पे छोटा है आपका, और ये आपको मेजर आर्क कौन सा है देख लीजिए, ये आपको माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क। अब इसमें सेंट्रल एंगल भी आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल एंगल, इट मीन्स ये जो एंगल होता है ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। सेंट्रल एंगल यानी 2 रेडियाई और आर्क के बिटवीन जो एंगल बनता है उसे सेंट्रल एंगल बोला जाता है। क्लियर है, तो और ये इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर से नहीं जाता है, ये कहीं भी किसी भी पार्ट से, इट मीन्स आप कहीं पे भी इसे ड्रॉ करोगे तो ये क्या कहलाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल बोला जाएगा। ठीक है, यानी अंदर जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जैसे इंस्क्राइब आप क्या होता है, इंस्क्राइब आपको स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है सर्कल के अंदर। क्लियर है, तो सर्कल के अंदर ये एंगल है, इसी को बनाना है। तो ये सारे टर्म आपने समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, अ डायमीटर of a circle divides it into 2 equal parts which are 2 equal arcs. Each of these 2 arcs is called a semicircle. ओके, यहां पे 2 आपको क्या है, एक जैसे सर्कल आपने लिया, यहां पे एक सर्कल लिया और उसे 2 इक्वल हाफ्स में अगर आप डिवाइड करते हो, 2 इक्वल हाफ्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो ईच हाफ्स क्या कहलाएगा,
ये और ये सेमी सर्कल है, क्लियर है? सेमी सर्कल यानी सर्कल का हाफ पार्ट, यहां क्लियर समझ लो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डायमीटर उसे 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, क्लियर है? अब विच आर 2 इक्वल आर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर 2 इक्वल आर्क्स यानी ये और ये अलग अलग आर्क्स, ये दोनों सेमी सर्कल कहलाएंगे, क्लियर है? अर्ध वृत्त यानी वृत्त का आधा भाग। अब इसे हम ये जो बाउंड्री देते हैं ये उसे पूरा दिखाने के लिए इस तरीके से ये आर्क दिखेगा, अगर इस तरीके से हम सिर्फ इसको ड्रॉ करें तो ये आर्क दिखेगा, तो ये करने से हमें क्या दिखता है, ये पूरा हाफ जो आपको है सर्कल दिखता है, इट मीन सेमी सर्कल दिखता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल का शेप है, ये सेमी सर्कल का शेप है, क्लियर है? और ये डायमीटर से बाउंडेड है। तो सेमी सर्कल आप समझ गए होंगे क्या होता है। नाउ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जैसे आपने जूनियर क्लासों में पढ़ा होगा कि आपका जो पेरीमीटर होता है आपका स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या अदर किसी भी पॉलीगॉन का, तो वो उसका क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है, आपको ये यहाँ तो लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ तो क्या है आपका ये कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन यानी इसका जो मेजरमेंट है, इट मीन्स इसका जो लेंथ है, तो इसके लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था, छोटे क्लासों में आपको बताया गया होगा कि एक सर्कल ड्रॉ कर लो और उसका मेजर करने के लिए उस पर एक थ्रेड डाल दो, उसको थ्रेड को डाल दो और उसके बाद उसको सीधा करके उसका मेजर किया जा सकता है। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, ओके। बट इसको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो, तो वो एक तरीका आपको है कि इस पे इस शेप का कोई स्ट्रिंग डाल लो या थ्रेड डाल लो और उसको इस पे जितना हो रहा है उतना करके उसको सीधा कर लो, उसके बाद मेजर कर लो। तो ये सर्कमफ्रेंस आपको आगे आप लोग पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर आपको सर्कमफ्रेंस पता है तो उसका लेंथ पता चल जाएगा, इट मीन्स रेडियस पता है तो उसका लेंथ सर्कमफ्रेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ओके। इट मीन्स ये जो बाउंड्री है हमारा, ये बाउंड्री क्या है, सर्कमफ्रेंस है। इसके अंदर वाला पार्ट की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ बाउंड्री, ठीक है। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में वॉल का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, उसका बाउंड्री होता है। उसी तरीके से सर्कुलर है तो उसका सर्कुलर लेंथ हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट द रीजन बिटवीन कोड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क्स कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन और सिंपली अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कुलर रीजन यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का मतलब सर्कल अलग है, सर्कुलर रीजन अलग है, ठीक है। सर्कुलर रीजन यानी पूरे सर्कल का पार्ट, एरिया, जो एरिया होता है ना, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन, क्लियर है। तो रीजन का मतलब क्षेत्र, उसका पूरा इलाका। तो ये आपका क्या है, ये पूरा इलाका है। अब जो उसका पार्ट यानी पूरे सर्कल का पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, टुकड़ा, खंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। द रीजन बिटवीन कोड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि वैसा रीजन जो कोड और इसके आर्क के बीच में हो, कोई भी आपका कोड हो या कोई भी आर्क हो। यहां पे आप ऐसे भी ले सकते हो, ये आपका कोड हो गया, सॉरी आर्क हो गया और ये कोड हो गया। तो ये वाला इलाका आपका क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये सेगमेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो सेगमेंट का आपको फिगर अच्छे से यहां पे दिया हुआ है, तो इसी से आप लोग अच्छे से समझो। ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या है, सेगमेंट है। तो ये किस चीज से बना है, ये आपको देख रहे हो यहां पे, एक क्या है, कोड है और दूसरा आर्क है। अब इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं, पार्ट ऑफ सेगमेंट हैं। तो सेगमेंट दो तरह के होते हैं, एक आपको माइनर है और दूसरा मेजर। अब मेजर और माइनर में आपको यहां पे अगर आपका कोड अगर छोटा है, ठीक है, कोड छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, उससे जो फॉर्मेशन होगा सेगमेंट का वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट का होगा। इट मीन्स यहां पे अगर ये कोड है तो ये सबसे बड़ा कोड कौन सा होगा, ये होगा जो डायमीटर होता है। तो ये तो
ये सेगमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल आपको क्या होता है, वो रीजन नहीं होता है सेमी सर्कल का, तो वो भी एक सेगमेंट ही है, लेकिन हाफ सेगमेंट है। क्लियर है ना, माइनर है तो इक्वल सेगमेंट हो जाता है, वहां पे क्या होता है, इक्वल सेगमेंट हो जाता है, ना माइनर होता है ना मेजर होता है, अगर डायमीटर से वो डिवाइड होता है तो। क्लियर है, 2 सेमी सर्कुलर रीजन हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका अगर छोटा आपका कोड है और उसी के रेस्पेक्टिवली आपको ये दिया हुआ है, जब छोटा कोड होगा तो एब्सोल्युटली आपका छोटा आर्क भी होगा, तो उससे जो बाउंडेड एरिया होता है वो क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है, तो माइनर सेगमेंट आप लोगों को पता चल गया कि कैसे इसको, अब उसी का ठीक जो अल्टरनेट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है, अल्टरनेट पार्ट। यानी देखो इस ये यहां से आपको अगर हटा इसको ये कर दिया जाए तो पूरा सर्कल हो जाएगा, ये इसमें से एक्सक्लूड हो गया तो ये क्या हो गया, ये मेजर हो गया, यानी अल्टरनेट पार्ट। इसका अल्टरनेट क्या है, ये है, इसका अल्टरनेट क्या है, ये है। क्लियर है, तो अल्टरनेट पार्ट को बोलते हैं, इट मीन्स इससे जो रिमेनिंग पार्ट हो गया वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। देखो यहाँ पे डिफिनीशन, आपको डिफिनीशन पे फोकस करते हैं, द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क एलोंग विथ कोड इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। क्लियर है, माइनर आर्क और माइनर कोड के एलोंग जो होता है एरिया उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और जो मेजर, द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क एलोंग विथ कोड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, यानी मेजर आर्क हो गया और माइनर आर्क से फॉर्म्ड होता है। क्लियर है, तो ये आपने अच्छे समझ लिया। अब नेक्स्ट है आपका सेक्टर, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, यानी वैसा रीजन जो आर्क और 2 रेडियाई से बना हुआ हो। ठीक है, तो आर्क और 2 रेडियाई, तो आर्क तो कोई भी हो सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर, यानी आर्क डिसाइड करता है यहाँ पे कि वो सेक्टर मेजर है या माइनर है। क्लियर है, वहां भी डिसाइड कर रहा था, लेकिन वहां पे आपको कोड डिसाइड कर रहा था। अब रेडियस तो यहाँ डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि रेडियस तो सब लेंथ एक ही होता है, तो यहाँ पे आर्क डिसाइड करता है कि ये सेक्टर कैसा है। तो आर्क अगर आपको माइनर होगा तो माइनर सेक्टर होगा, अगर आर्क मेजर होगा तो मेजर सेक्टर होगा, लेकिन उसमें 2 रेडियाई उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसमें सिंगल कोड से वो आपको क्या हो जाता था, डिवाइड, बट यहाँ पे आपको 2 रेडियाई की नीड होती है। तो फर्स्ट आपका माइनर सेक्टर, द सेक्टर फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। सीधा सा डिफिनीशन है कि जो भी सेक्टर आपको डिवाइड होता है, जो भी फॉर्मेशन होता है वो माइनर आर्क से होता है, रेडियाई तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही। ये क्या है, मेजर सेक्टर, द सेक्टर फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब जो आपको पार्ट सेक्टर फॉर्म्ड होता है, तो सेक्टर बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या होता है, आर्क की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे रेडियाई की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ टर्म और हैं, इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ये जो आपको प्रीवियस में ही बताया था मैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। ओके, जो सेंटर पर रेडियाई के थ्रू जो यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन होता है एंगल का, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। क्लियर है, ये भी सेंट्रल, सॉरी यहाँ पे इसमें ये नहीं होगा, ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ओके, ये तो रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया ना। सेंट्रल एंगल तो ये आप 10 क्लास में जाओगे तो इसका बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया होगा। ठीक है, जो आगे हम लोगों को मिलेगा। तो माइनर सेक्टर जो होता है वो सेंट्रल एंगल, अब इसमें सेंट्रल जो एंगल है आपका, इसमें ये हो जाएगा, बट जनरली हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, चूंकि वही दिया होता है, वो तो अदर पार्ट जो 360 में से आप जब डिवाइड माइनस करोगे तो अदर पार्ट निकल जाए, तो कोई एक को हम सेंट्रल एंगल मानते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ये आपको इस क्लास में बेसिकली उतना नहीं है, लेकिन मैं इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं। सीकेंड क्या होता है, ये 10 क्लास में आपको जरूरत है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन। आप यहाँ पे अलाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल
इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी वैसा लाइन, अ लाइन, ये लाइन है, इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, दोनों तरफ इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसा लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, वो क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है। इट्स हिंदी मीनिंग इज, इसका हिंदी मीनिंग क्या है जो प्रॉपर याद रहता है? इसका हिंदी मीनिंग छेदक बोलते हैं इसको, ठीक है, आर पार इसे छेद कर देता है, तो सीकेंट को छेदक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसमें याद रखना आसान होता है। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? ये वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, टच होता है, यानी किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या होगा? टच करेगा। तो ये इसको हम आर पार तो ये नहीं होता है, सिर्फ टच करके, तो इसको क्या बोलते हैं? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं, सिर्फ स्पर्श करता है, टच करके ये क्या होता है? निकल जाता है, यानी ये एक ही पॉइंट पे ये होता है और वो दो पॉइंट पे। तो किसी सर्कल के दो पॉइंट पे कोई अगर लाइन टच तो नहीं कर सकता है, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स उसको आर पार नहीं करेगा, तब तक वो दो पॉइंट पे नहीं। एक बार में एक ही पॉइंट पे कोई लाइन आप टच करा सकते हो, ठीक है, अगर वो, लेकिन दो कराओगे तो वो दोनों क्या होगा? आर पार होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर को जानने के लिए। अब इसमें इसी पॉइंट को, इट मीन्स जो अभी आपने टेंजेंट पढ़ा, ये जिस पॉइंट पे टच होता है टेंजेंट, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, यानी जिस पे कांटेक्ट हुआ है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सिर्फ आपको जानना है कि इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, एनुलस है ये। अब इस तरीके का जो एरिया होता है, द रीजन बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब जो ये आपको कलरफुल एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एनुलस, ओके। तो ये रीजन, अब इसमें आपको क्या करना होता है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उसके बिटवीन जो रीजन होता है, ये वाला पार्ट नहीं, ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ठीक है, तो ये पार्ट एनुलस का रहता है। द रीजन बाउंडेड by the two concentric circle, it is basically a ring shaped object, see the figure below। ये ring shaped object होता है, ठीक है, रिंग होता है, लेकिन ये पूरा रीजन नहीं होता है, ये वाला क्या होता है? ये खाली होता है, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारी वस्तुएं आप देख अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते होगे, तो दिस इज कॉल्ड एनुलस, ओके। अब देखो यहाँ फाइनली सबको एक ही जगह अंत में आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। जैसे कोड क्या हो गया? देखो कोड ये है, दिस इज कॉल्ड कोड, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और दिस वन इज डायमीटर। और टेंजेंट, यहां देखो टेंजेंट है, ये वन पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और सीकेंट देखो, सीकेंट यहाँ पे दो पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वन फिगर में जितने आपने लगभग टर्म्स पढ़े हैं उसको यहाँ पे ओवरव्यू किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थे जो हम लोगों को इस क्लास में आगे इस पे डिस्कस करना है, इस पे क्वेश्चंस होंगे, ओके। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।